आज चर्चा होगी अज्ञान पे। अज्ञान का अर्थ पढ़ा लिखा न होना नहीं है। कबीर भी तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके ज्ञान से न जाने कितनों को प्रकाश मिला। अज्ञान का अर्थ है कि वस्तु के स्वरूप को उसके स्वरूप के अनुसार न जानना, सत्य को न मानना और असत्य को सत्य मान लेना ही अज्ञान है। जीव जब मनुष्य के शरीर को प्राप्त करता है, या यूं कहूं कि आत्मा जब मनुष्य के शरीर को प्राप्त करती है, तो उसके अंदर एक जीव भाव आता है। वह शरीर को अपनी अस्थाई वस्तु मान लेती है। शरीर के लिंग जैसे स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि आदि के प्रपंच में आत्मा स्वयं का स्वरूप नहीं जान पाती। यदि किसी ने पूर्व जन्म में कोई आध्यात्मिक साधना की है, तो निश्चित रूप से एक आयु के बाद परमात्मा उसके सामने उस मार्ग को प्रस्तुत करते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार वह गुरु प्राप्त करता है। गुरुओं के भी विभिन्न स्तर हैं। जिस प्रकार संसार में नकली असली चीजें हैं, उसी प्रकार से नकली और असली गुरु भी हैं। नकली गुरुओं की भरमार है, वही प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हीं की पब्लिसिटी हो रही है। किंतु जो वास्तविक गुरु हैं, वह स्वयं को उसी ब्रह्म की तरह छिपा कर रखते हैं जिस ब्रह्म का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। मैं कह रहा था कि जब जीव को अपने पूर्व जन्म में किए हुए आध्यात्मिक साधना का अनुभव होता है, तब वह एक सच्चे गुरु के सामने प्रस्तुत होता है। गुरु उसे आगे का मार्ग दिखाते हैं और फिर वह जीव अपनी साधना में अग्रसित होने लगता है। साधना में तमाम उसके अनुभव आते हैं। उन अनुभवों के आधार पर धीरे धीरे उस जीव का शरीर के प्रति भाव नष्ट होता है और अपने मुख्य स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। मैं छोटे छोटे स्तर पर अज्ञान को समझाने की कोशिश करूंगा और मेरी इस वार्ता का प्रयास उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है जो साधक हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो इस संसार में रहते हुए अपनी आत्मा को उपलब्ध करना चाहते हैं। कह सकते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी वार्ता और मेरा विषय विशेष करके ऐसे ही लोगों के लिए है। जब तक साधक को यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि संसार अस्थायी है, संसार की समस्त वस्तुएं आनंद देने वाली नहीं हैं, तब तक उसका समुचित प्रकार से आध्यात्मिक विकास नहीं होता। साधक जब साधना को ग्रहण करता है, तो वह अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के जाने अनजाने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है। यूं तो
दीक्षा काल में उसका यह समर्पण केवल मौखिक है, किंतु यदि साधक अपने साधना और अपने सांसारिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे तो धीरे धीरे उसका यह मौखिक समर्पण व्यवहारिक समर्पण में, वास्तविक समर्पण में बदल जाता है। यह बदलाव ही उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। मन का स्वभाव है कि जो कुछ भी सामने दिखे उसे सत्य मान लेना, उसे अपना मान लेना, उसे अस्थाई मान लेना। जबकि मन को निरंतर यह समझाना आवश्यक है कि कोई भी संसार की वस्तु अस्थाई नहीं है, अपनी नहीं है, यह केवल और केवल परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील स्थिति को न मानना और उसी में आसक्त रहना ही अज्ञान है। यह अज्ञान किसी पुस्तक को पढ़कर नहीं जाएगा, यह अज्ञान मेरे या किसी और के भाषण या वार्ता को सुनकर नहीं जाएगा। यह अज्ञान तो आपके अपने प्रयास से जाएगा। साधक को अपनी साधना के साथ ही साथ मन को भी यह निरंतर प्रयत्न कराते रहना चाहिए कि संसार की वस्तुएं अस्थाई और अपनी नहीं हैं। शरीर भी संसार का विषय है, अतः यह भी अस्थाई और अपना नहीं है। यदि अपना कुछ है तो परमात्मा तत्व। अतः गुरु के द्वारा दी गई साधना के साथ ही साथ नियमित रूप से मन को यह सिखाते चलो कि इस संसार में संसार की जो वस्तुएं हैं उनसे हमारा अस्थाई नाता नहीं है, वह केवल हमारे प्रयोग में आती हैं। शरीर भी हमारे प्रयोग में आता है और एक दिन इन सभी का प्रयोग हमारे लिए बंद हो जाएगा। यदि इस अज्ञान से तुम अपने आप को मुक्त नहीं करोगे तो यह ज्ञान केवल और केवल निराशा तथा दुख की तरफ तुम्हें ले जाएगा। अज्ञान का परिणाम सदैव दुखद होता है। इस दुख से बचो। जैसा मैंने उपाय बताया है उसे करने का प्रयत्न करो। पहले भी लोगों को इससे लाभ हुआ है, मुझे भी हुआ है और पूर्ण विश्वास है कि आपको भी लाभ पहुंचाएगा। परमात्मा और गुरु चरणों में अपनी निष्ठा रखते हुए इस प्रयास को करते रहो, यही मेरी कामना है। ओम परमात्मने नमः।